Hello, Namaskar, and this is a general no contact reading for the sign of Pisces. Now, please remember that this is for Sun, Moon, Rising, and Venus. मतलब अगर आप sun sign follow करते हैं, you can see according to that. If you follow the moon sign, then you can see according to that. Now, please remember that this is a general reading, तो आपके साथ resonate हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. But it's actually a no contact reading for the month of January. अब Pisces कैसे होते हैं? They are विस्टफुल, एंडलेसली लविंग, बहुत सॉफ्ट होते हैं. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय फिश और जोडियाक साइन और कंपैशनेट, फॉरगिविंग, इट कंफ्यूजेस एंड सॉफ्टन्स द रिजॉल्व. थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं. दे आर लिटिल बिट अनरियलिस्टिक ऑल्सो एट टाइम पाइसेस. तो आपका जो नो कॉन्टैक्ट रीडिंग का पहला कार्ड है वो है एक्सक्यूजेस. यू हैव सो मेनी रीजन्स दैट इट नेवर वर्क्स आउट. फाइंड द रीजन्स दैट इट कैन वर्क आउट. तो आप हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेते हैं कि भाई इस कारण तो बहुत डिफ़िकल्ट है चीज़ें निकलना, उस कारण बहुत डिफ़िकल्ट है चीज़ें होना. कोई ना कोई एक्सक्यूज़ रहती है कि या तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से रहता है. तो आप मतलब मन से एक्सक्यूज़, यू वेरी बिजी, यू डोंट हैव टाइम. तो जिसकी वजह से रिश्ता जो है आप नो कॉन्टैक्ट में आ गया है. यू कुड बी डीलिंग विद एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. मतलब इट इज़ मेनली फिजिकल अट्रैक्शन. It is physical attraction and it is all about sex. So physical attraction always fades. So that is why आपका रिश्ता long term नहीं चलता है. Now we have got the too much card. You tell others too much about yourself all at once. Sit back and listen more. तो आप बहुत ज़्यादा दूसरे को एक ही मतलब जल्दी ही बता देते हैं. मतलब अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ खोल के रख देते हैं और दूसरा आपके वीक पॉइंट जान लेता है. वीक पॉइंट्स या जान लेती है आप वनरेबल हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन और वो पर्सन आपकी एडवांटेज लेने लगता है. तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता है. तो इससे आपको बचना है पाइसेंस, क्योंकि यू कैन बी एक्सप्लॉयटेड वेरी इजीली एंड ऑल्सो इक्वल गिव एंड टेक में नहीं हो पाते. क्योंकि जब आप किसी के सामने इतनी वीक हो जाते हैं, इतने वनरेबल हो जाते हैं, तो नेचुरली यू कैन बी ईजिली एक्सप्लॉयटेड. और यहाँ पे तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है दैट आप में से कोई तो एक ऐसा है जिसके पास ऑलरेडी एक पर्सन है, तो वो दो के साथ जगल कर रहा है. तो आपको बहुत कुछ एक बार में सबको नहीं बताना चाहिए. यू हैव टू बी अ लिटिल रिजर्व्ड ऑल्सो. क्योंकि जब आप सब कुछ बता देंगे देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नथिंग. मतलब वो पर्सन फिर आपको एक्सप्लॉइट ही करेगा. नेक्स्ट इज़ द एज इश्यूज़. वेरी इंटरेस्टिंग. ये एज इश्यूज़ आप दोनों के बीच में है. नाउ यू सी, यू फील टू ओल्ड और यंग टू डेट और हैव इश्यूज़ विद योर पार्टनर्स एज. तो पार्टनर की आप दोनों में से किसी को तो एज का प्रॉब्लम है. मतलब आप दोनों में एज डिफरेंस है. एक एल्डर है और एक उससे काफ़ी यंगर है. तो इस वजह से आप लोग नो कांटेक्ट में आ गए बिकॉज आप मे बी एक पार्टनर इज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन द अदर पर्सन, और वो या फिर वो डरा हुआ, ही इज़ अफ्रेड कि दैट पर्सन विल बी रिजेक्टेड बाय द पार्टनर बिकॉज ऑफ एज. क्योंकि यंगर पर्सन आपको रिजेक्ट कर सकता है या आपको लगता है कि आप मजाक के पात्र बन सकते हैं. दैट इज़ वाई यू लेफ्ट द पर्सन. इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द डेविल. वेरी इंटरेस्टिंग कैप्रिकॉर्न एनर्जी. मतलब कहीं ना कहीं तो आपका जो रिश्ता है वो फिजिकली बेस्ड ही था. तो लेकिन वो अभी भी है. इट्स अभी भी है बिकॉज वन पर्सन इज़ यंगर, द अदर पर्सन इज़ ओल्डर. बट यू आर इन नो कॉन्टैक्ट बिकॉज आपको लगा कि कहीं आप रिजेक्ट या आपका मजाक ना उड़ा लिया जाए. सो दैट इज़ वाई you feel rejected. So that is why these are the issues, age issues. Then अपने आप को पूरी तरीके से एकदम ही खुला सब कुछ बता देना अपने लाइफ के बारे में. तो हर एक को ट्रस्ट कर लेना. हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होता है. आपको धोखा दे सकता है, आपका एडवांटेज दे सकता है. ऑल दीज आर थिंग्स विच मेड बोथ ऑफ यू कमिंग टू नो कॉन्टैक्ट. कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिससे आप दोनों अलग हो गए. यू पार्टेड वेज. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसेस. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट साइन. एंड पाइसेस आपके जो है वो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी एक्वेरियस आपके 11th हाउस में काफ़ी बड़ा स्टेलियम हो रहा है ऑफ मार्स, वीनस, सन एंड मर्क्यूरी इज़ ऑल्सो देयर. तो आपके जो होप्स और डिज़ायर्स हैं, यू आर गोइंग टू, आप उसमें लगे रहेंगे. वो सोचेंगे क्या डिज़ायर करते हैं, उसको क्लियर करिए अपने माइंड को कि आप क्या चाहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लियोज फॉर द नेक्स्ट एंड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. एंड आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम इट. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.